ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਮਾਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਜਾਨਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵੀ ਨੇ ਕਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। श्रीदेवी ਦੇ देहांत ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਵੀ ਨੇ ਕਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ क्योंकि मैंने पंजाब में इतना वक्त बिताया है दैट पंजाब इज़ वन ऑफ द वेल्थीएस्ट स्टेट्स नॉट जस्ट इन आवर कंट्री बल्कि पूरे दुनिया में। एंड आई मीन दैट नॉट लिटरली, आई मीन दैट इन टर्म्स ऑफ जिस तरह के कलाकार यहाँ पैदा होते हैं, जिस तरह की मतलब एवरीथिंग द नेचुरल प्रोड्यूस, द जो नज़ारे हैं यहाँ, जो एग्रीकल्चर है यहाँ, जिस तरह के लोग यहाँ हैं, उनकी सोच, आई रियली थिंक इट्स अ वेरी वेल्थी स्टेट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आर्ट। बाकी चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं होती, हम बस मेहनत ही कर सकते हैं। और आई थिंक मैंने ये शायद पहले भी बोला है, लोग कहते रहते हैं कि विरासत में मुझे इतना कुछ मिला है, आसानी से इतने सारे मौके मिले हैं, प्रिविलेज ये वो, लेकिन अगर वो सब भी मिला है तो आई थिंक विरासत में मुझे ये जज्बा भी मिला है कि मैं मेरे काम को लेकर बहुत मेहनती हूँ, वो भी मेरे खून में है। बहुत शिद्दत से काम करती हूँ और मेरे काम से मुझे बहुत प्यार है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बचपन से मतलब परवरिश मिली है कि काम मेरा भगवान है, लाइक इट्स माई रिलीजन, फिल्म्स इज़ माई वर्ल्ड। और ऐसे ही घर में बड़ी हुई हूँ मैं जहाँ आई थिंक काम को लेकर कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। आई थिंक हार्ड वर्क हैज़ बिन इनकलकेटेड इन मी। आई थिंक हम ऐसे सिचुएशंस को कई बार जज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या पता वो फैमिली की स्थिति क्या है, वो किन चीज़ों से गुजर रही है। कई बार मॉनेटरी प्रेशर भी होता है और देखिए पेरेंट्स की नीयत मोर ऑफन देन नॉट सही होती है, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो समझते नहीं है कि अच्छे नीयत के बावजूद वो अपने बच्चों को सफोकेट कर रहे हैं जब वो उनको ठीक तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो अपने ख्वाबों के पीछे भाग पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म देखने के बाद शायद इन लोगों के मन में थोड़ा सा बदलाव आए, थोड़ी सी हिम्मत आए कि वो अपने बच्चों को, अपने पार्टनर्स को बढ़ावा दे कि वो अपने सपनों के पीछे भाग पाए। नाइस। मन में क्रिकेट के लिए प्यार बहुत बढ़ गया है क्योंकि 2 साल जो लग गए ट्रेनिंग में, उसके दौरान मुझे समझ में आया कि किस तरह की मेहनत, लगन और जज्बे की ज़रूरत पड़ती है इस तरह की स्किल सेट को पाने को, ठीक तरह से मतलब निभाने को, दर्शाने को। तो एक एथलीट की जो ज़िंदगी होती है उसको मैं बस कुछ दिनों के लिए जी पाई, लेकिन बड़ा मुश्किल है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। एंड आई थिंक अभी हर बार जब मैं गेम्स देखती हूँ, एक्चुअली ये फिल्म ने मुझे मेरे पापा के बहुत करीब ला दिया है क्योंकि वो क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और पहले जब भी वो क्रिकेट देखते थे तो मैं उनके साथ कभी नहीं बैठती थी, अब क्योंकि समझती नहीं थी मैं, कुछ ऐसे जुड़ाव नहीं था गेम के साथ। लेकिन ये फिल्म के बाद क्रिकेट से जो संबंध बन गया है मेरा, उसके ज़रिए मैं पापा के भी और करीब आ गई हूँ क्योंकि अभी हम साथ बैठकर मैच देखते हैं और मेरी भी कमेंट्री साथ में चलती रहती है। आई थिंक हर रिलेशनशिप में, हर रिश्ते में, स्पेशली एक पति पत्नी के रिश्ते में सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी इंसान को, चाहे वो औरत हो या मर्द, पति हो या पत्नी, उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि घुटन हो रही है, मैं अपने सपनों के बारे में बात नहीं कर पा रही हूँ या उसे जी नहीं पा रही हूँ। आई थिंक अगर आपको लाइफ में ऐसे पार्टनर मिले जो कि आपको बढ़ावा दे और आपको याद दिलाए कि आपके सपने क्या थे और आप उन चीज़ों को अचीव करने के लिए केपेबल हो, आई थिंक ऐसा रिलेशनशिप मैं चाहती हूँ कि हर औरत को मिले। एंड नॉट जस्ट वुमेन, आई थिंक इवन मैन समटाइम्स, जब फैमिली में उनके ड्रीम्स को कुचल दिया जाता है, कई बार आपको अपनी पार्टनर से हिम्मत मिल सकता है। सो आई होप एंड प्रे दैट एवरीवन गेट्स एन इक्वेशन लाइक। इसके साथ ही आई थिंक सो। देखिए, आई डोंट नो इफ़ इट्स बिकॉज क्योंकि उनको दूसरे घर जाना पड़ता है, लेकिन आई थिंक हमारी समाज जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है
औरतों को अपनी आवाज़ इस्तेमाल करने का मौका दे रही है। और आई थिंक हम काफ़ी अच्छे दौर में हैं, लेकिन इतिहास गवाह है एक्चुअली कि कई बार ऐसे नहीं होता है। आई थिंक हमारे दिमाग में बहुत वक्त से जेंडर रोल्स रहे हैं कि शादी के बाद औरत की प्रायोरिटी सिर्फ फैमिली होनी चाहिए, जो कि अगर वो उनका सपना है, अगर वो करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स 100% उन्हें वो ही करना चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए भी कोई जजमेंट नहीं आना चाहिए। आई थिंक पिछले 15 मिनट में ही 100 बार बोल दिया है कि एक्टिंग से बहुत मोहब्बत है, एक्टिंग मेरी दुनिया है, वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत कम चीज़ें आपको ठीक तरह से प्रिपेयर करती है इस दुनिया के लिए। और जिस स्थिति से मैं गुजर रही थी उस वक्त मेरी ज़िंदगी में, टाइम सही नहीं था। एग्जैक्टली और मैं ठीक तरह से परख नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस दुनिया को कैसे नेविगेट करूं। और आई नो आउटसाइड पर्सपेक्टिव ये है कि काफ़ी गाइडेंस था, काफ़ी सपोर्ट था, जो कि था, लेकिन ऐसे वक्त में जितना भी सपोर्ट मिल जाए, ऐसा कोई गाइड बुक नहीं था कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे करना हेल्पफुल है, सही है। और मैं इस दुनिया के लिए इस तरह से बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसलिए पता नहीं जिस टाइम पर मैं आई थी, आई थिंक मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था, बहुत ऐसे बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे जिसको मैं ठीक तरह से समझ नहीं पा रही थी, और मुझे एक तरह से धकेल दिया गया था इस दुनिया में, और मैं मतलब आई वॉज वेरी लॉस्ट। और मैं खुद को ठीक तरह से शायद हैंडल नहीं कर पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ज़्यादा बोलूँ, कॉन्फिडेंट भी बिल्कुल नहीं फील कर रही थी। लेकिन अभी धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा आ गया है। एंड आई थिंक ये फिल्म भी जो कहने की कोशिश कर रही है उससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि कई बार जब आपके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो आप में बिलीव करने लगते हैं, तो आपके अंदर भी वो एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ शायद मे बी आई ब्रिंग सम वैल्यू टू द टेबल। मतलब जैसे कि बुरे वक्त में भी अगर कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसे है जो कि आपको बुरा फील कराता रहे या बोलते रहे कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, धीरे धीरे आप उन चीज़ों पर यकीन करने लगते हो। तो वैसे ही अगर आपको बढ़ावा मिलता जाए, प्यार मिलता जाए, तो वो आत्मविश्वास भी आ ही जाता है। और आई थिंक मैंने काफ़ी वक्त बिता लिया अभी इस इंडस्ट्री में, सेट्स पर। तो मैं जानती हूँ कि जब मैं सेट्स पर आती हूँ, मैं एक, आई होप ये एरोगेंट नहीं साउंड करेगा, लेकिन मैं एक नौसिखिया तो नहीं हूँ। मैं अपने काम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और बाकी चीज़ों का पता नहीं, एक्सटर्नल रिजल्ट्स का मुझे पता नहीं, आउटकम का पता नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हर जो सेट पर मैं मौजूद हूँ, मैं उस सेट की सबसे ज़्यादा मेहनती इंसान बनने की कोशिश करती हूँ, और उसी चीज़ में वैल्यू शायद है मेरे लिए। वेलकम टू पंजाब। थैंक यू सो पंजाब आयो, पंजाबी कुड़ी बन के आयो, क्या बात है। आप लोगों के लिए सज धज के आई हूँ मैं आज। क्या बात है, एक बार जानवी के लिए जोरदार ताली हो जाएगा प्लीज। ओके सो जानवी आप, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सो जानवी आप जैसे कि सारा पंजाब घूमे हो, पंजाब वैसे आई थिंक आप पहले कभी आए तो नहीं पंजाब, या फर्स्ट टाइम है ये? नहीं, फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम? नहीं, अच्छा पहले आए हो आप। मेरी एक फिल्म थी गुड लक जेरी करके, और उसके दौरान मैंने काफ़ी वक्त बिताया था चंडीगढ़ में, पटियाला में। तो घर जैसा है मेरे। ओके क्या बात है। सो मतलब दोबारा से अपने घर आके पंजाब में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ड्रेसअप करके बहुत अच्छा लग रहा है।